जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का झारखंड सामान्य परिचय देखने वाले हैं। अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिला कर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो सवाल होगा उसको हम बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है। कल ही जो है आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम डेट जारी किया गया है और उसके अनुसार आपका एग्ज़ाम 22 मार्च को होने वाला है। तो बिल्कुल कम समय है, गिना चुना समय है, तो उसको सदुपयोग कीजिए। सुबह शाम दिन रात केवल और केवल पढ़ाई कीजिए। ईमानदारी से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में जो है सीटों की संख्या कम है और कंपटीशन लेवल हाई है। तो जो जितना मेहनत करेगा उतना ही उनका रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगा। तो अपना जितना भी ताकत है पूरा झोंक दीजिए, क्योंकि झारखंड में मौका बहुत दिन बाद मिलता है। तो मन में ये पछतावा ना लगे कि और थोड़ा सा पढ़ते तो रिजल्ट हो जाता। इस पछतावा को बिल्कुल हटा दीजिए। 30 से 45 दिन जो समय है उसको जम के पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला है सांपों की भूमि, दूसरा है जंगल की भूमि, तीसरा है नदियों की भूमि, चौथा है पहाड़ों की भूमि। इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि 2017 में जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हूबहू ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जंगल की भूमि। क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल झाड़ वाला प्रदेश, अर्थात वन प्रदेश। और जंगल और वनों के बहुलता के कारण ही क्या है, झारखंड का इस प्रदेश का नाम झारखंड पड़ा है। इतना याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के नामकरण से संबंधित एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और मेरे ही चैनल में झारखंड के नामकरण से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बना के डाले हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक न एक क्वेश्चन आपको जो है झारखंड के नामकरण से देखने को 100% मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था। पहला है 2007, दूसरा है 1972, तीसरा है 2000 ईस्वी, चौथा है 1992। इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी को। अगर तारीख पूछा जाए तो तारीख क्या हो जाएगा, तो तारीख हो जाएगा आपका 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। ठीक है। और जिस समय ये अस्तित्व में आता है उस समय क्या है, 28वां राज्य बनता है। लेकिन वर्तमान में झारखंड का स्थिति, भारत की स्थिति यह है कि भारत में 28 राज्य हैं। ये आपको याद रखना है। अब ये जो झारखंड राज्य है यूं ही नहीं बन जाता है, इसको बनने में एक प्रक्रिया लगता है। तो बनने में जो जो प्रक्रिया हुआ था उसमें जो खास डेट है और खास नाम है उसको बताते हैं। वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप लोग के लिए वीवीआईपी है। तो देखिए, सबसे पहले जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया जाता है अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए। अब उस विधेयक को जो है बिहार विधानसभा में पारित किया जाता है। कब किया जाता है, तो 25 अप्रैल को। ठीक है, तारीख को याद रखिएगा। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को जो है बिहार विधानसभा में इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। फिर इसको कहाँ भेज दिया जाता है, लोकसभा में। लोकसभा में कब पारित होता है, तो लोकसभा में पारित होता है आपका 2 अगस्त को। 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में भी पारित हो जाता है। फिर इसे भेज दिया जाता है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में पारित कब होता है, 11 अगस्त को। ठीक है, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा में भी पारित हो गया। अब जो है अलग झारखंड राज्य बनाने में जो है किसकी दिक्कत था, तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर का। तो राष्ट्रपति महोदय भी हस्ताक्षर कर देते हैं। कब करते हैं, आपका 25 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके बाद जो है अलग झारखंड राज्य बनाने की प्रक्रिया एकदम साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। और वो राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो उनका नाम था KR नारायण। तो ये जो है नाम, उसको आप लोग को याद रखना है और तारीख को भी याद रखना है। ठीक है। अब इसमें और क्या छूट गया है, तो ये छूट गया है कि जिस समय झारखंड अलग हो रहा था उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थी, तो मुख्यमंत्री का नाम राबड़ी देवी। क्या है, राबड़ी देवी। और जब अलग झारखंड राज्य बनता है तो प्रथम झारखंड के CM कौन बनते हैं, तो आपके बाबूलाल मरांडी। कौन, बाबूलाल मरांडी। आप ये भी जान गए कि मुख्यमंत्री कौन थी, राष्ट्रपति कौन थी। तो ये जानना जरूरी है कि उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे थे। तो ये महत्वपूर्ण नाम और महत्वपूर्ण तिथि को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही खास है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड स्थापना दिवस के दिन किसका जन्मदिन है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है महेंद्र सिंह धोनी, चौथा है जतरा भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन बिरसा मुंडा का जन्म वर्तमान खूंटी जिला में, ठीक है, वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू गाँव में हुआ था। इतना याद रखना है। और 15 नवंबर को ही हम लोग का क्या है, झारखंड का स्थापना दिवस भी होता है। ठीक है, और बाकी लोगों का अगर हम लोग जन्म की बात करेंगे तो कब कब हुआ है तो उसको भी बताते हैं। जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी 1903 को जो है वर्तमान खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में इनका जन्म होता है। किनका? जयपाल सिंह मुंडा का। अगर हम लोग महेंद्र सिंह धोनी की बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कब हुआ है? तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई को 7/7/81 को हुआ है, 1981 को। इतना याद रखना है। अगर जतरा भगत की बात करेंगे तो जतरा भगत का जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1888 को आपका गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली में जन्म हुआ है। किनका? जतरा भगत का। तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन और स्थापना दिवस दोनों एक ही तिथि को मनाया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस भारतीय राज्य से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है बिहार, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि झारखंड का स्थापना कब हुआ है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। किससे? तो बिहार राज्य से अलग करके। और बिहार का भी आपको बता दें कि लगभग जो है 46% भूभाग काट करके निर्माण किया जाता है। और बिहार का जो है 18 जिला को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बाकी विकल्प में दिया गया है राज्य, उन लोग को हम लोग ऐसे समझेंगे। तो झारखंड का जो है आकार कुछ इस प्रकार से है, यानी कि झारखंड का आकार पूछा जाए तो कैसा है? चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पूर्व में किसके साथ? तो आपका पश्चिम बंगाल के साथ। और पश्चिम में किसके साथ? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। और उत्तर में बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो यही बिहार से जो है हम लोग अलग झारखंड राज्य बनाए हैं। अर्थात तो बिहार कहाँ है? तो झारखंड के उत्तर में है। इतना आपको याद रखना है। अब इतना हमको याद ही हो गया है तो ये भी जान लेते हैं कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है? तो झारखंड का पूरब से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर है। कितना है? 463 किलोमीटर। और झारखंड का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो उत्तर से दक्षिण लंबाई आपका 380 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन हल्का लग रहा है लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है आपको जो भी यहाँ क्वेश्चन शामिल किए हैं, पहली बात तो बता दें कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। बिल्कुल भी इसको हल्का से मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड की राजधानी क्या है? पहला है कोडरमा, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची है। आप सभी जानते हैं झारखंड की राजधानी रांची है। और रांची की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। और रांची को हम लोग क्या कहते हैं? तो शहीदों का नगर। क्या कहते हैं? शहीदों का नगर कहते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग झरनों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झरनों का शहर भी कहते हैं। और रांची को क्या कहते हैं? तो झारखंड का शिमला भी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। अगर बाकी विकल्प की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो कोडरमा क्या है? तो कोडरमा को भारत का अभ्रक की राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का अभ्रक की राजधानी बोलते हैं। और धनबाद को भारत का कोयला की राजधानी कहते हैं। कोयला की राजधानी कहते हैं। और जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक राजधानी कहते हैं। ये भी आपको ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड की उप राजधानी क्या है? पहला है धनबाद, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है दुमका, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुमका।
झारखंड की उप राजधानी दुमका है और दुमका जिला बना है आपका 1855 में। और दुमका में क्या लगता है, तो दुमका में आपका हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला। किस नदी के किनारे? तो मोर नदी के किनारे। और मोर नदी का ही दूसरा नाम आपका क्या है? मयूराक्षी नदी। ये भी याद रखना है। और दुमका में ही आपका क्या है? मलुट्टी गांव है। क्या है? मलुट्टी गांव है। और मलुट्टी गांव को ही क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुमका में और क्या है, तो दुमका में जो है आपका मसानजोर डैम है। क्या है? मसानजोर डैम है। और मसानजोर डैम को ही क्या कहा जाता है? तो कनाडा बांध कहा जाता है, क्योंकि यह जो है कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। साथ ही ये किस नदी पर है, तो आपको बता दें ये आपका मोर नदी पे है, अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। इतना आपको याद रखना है। तो दुमका क्या है? झारखंड की उप राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड की खेल राजधानी क्या है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर और तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। ये जो जमशेदपुर शहर है, एक्चुअली में ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। और जमशेदपुर को जो है झारखंड का औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। कहाँ? खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो जमशेद का पुराना नाम साक्षी है। इतना याद रखना है। अब हम लोग जो है ये सवाल में पूछा है उसको जानने का प्रयास करेंगे कि जमशेदपुर को जो है झारखंड का खेल राजधानी क्यों कहा जाता है। तो जमशेदपुर में जो है बहुत सारे खेल स्टेडियम है। जैसे आपका हो गया किनन स्टेडियम। कौन हो जाएगा? किनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। इसके अलावा आपको बता दें कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। इसके अलावा आपको बता दें कि टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो ये भी आपका जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर में जो है बहुत सारे खेल के स्टेडियम हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो झारखंड की खेल की राजधानी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रांची की बात करेंगे तो रांची जिला बना है 1899 में। हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग हजार बागों का शहर और ये जिला बना है 1833 में। रामगढ़ की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और यह बना है आपका 2007 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड का औद्योगिक राजधानी क्या है? पहला है हजारीबाग, दूसरा रांची, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। जमशेदपुर को ही क्या कहा जाता है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि जमशेदपुर में जो है बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक हैं या उद्योग हैं। जैसे आपको बात करेंगे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका टाटा स्टील है। क्या है? यहाँ पर आपका टाटा स्टील है। यहाँ पर आपका क्या है? तो यहाँ पर आपका टाटा मोटर्स है। ठीक है, टाटा मोटर्स है। इसके अलावा टिस्कोन है, टीन प्लेट है, टिमकन है, ट्यूब डिवीजन है। यहाँ पर बहुत सारा जो है औद्योगिक चीज़ यहाँ पर कार्यरत है, औद्योगिक क्षेत्र। इसीलिए जो है इसे झारखंड का औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है टिस्को कंपनी के बारे में पूछा जाता है, तो वो भी आपको बता दें। तो जमशेदपुर में जो है 1907 में, कब? 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। किसकी? टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। कहाँ पर? तो आपको साक्षी नामक स्थान पर। और किसके द्वारा किया गया है? तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए 9 नंबर की क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन बिल्कुल हल्का है, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा रांची, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में। अगर झारखंड उच्च न्यायालय यानी कि झारखंड की हाईकोर्ट की बात करेंगे तो ये कब बना है? तो ये बना है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। जिस दिन झारखंड अलग राज्य बना था उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। और जिस समय स्थापना हुई थी यह 21वें क्रम का था, लेकिन वर्तमान में आपको बता दें कि पूरे भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो अमरावती। क्या नाम है? अमरावती। ये आपको याद रखना है।
अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो उच्च न्यायालय है झारखंड वाला, ये रांची की किस जगह में है? तो ये पहले था आपका कहाँ? डोरंडा में था, लेकिन यह जो है शिफ्ट हो गया है अभी कहाँ? तो रांची में ही है, लेकिन धुरुआ शिफ्ट हो गया है। और आपको बता दें कि ये जो है 100 कितना 165 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? ये नया वाला धुरुआ वाला उच्च न्यायालय को हम बता रहे हैं, तो यह 165 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना याद रखना है। और कितनी लागत आया था इसको बनाने में? तो इसको बनाने में 550 करोड़ की लागत आया था, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च आया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो कितने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है? तो आपका 22 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन हमारा झारखंड का उच्च न्यायालय कितने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह 165 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो तारीख भी बताते हैं। नया वाला उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है आपका 24 मई को। 24 मई 2023 को उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इतना याद रखना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी रांची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के प्रथम राजभाषा कौन सी है? पहला हिंदी, दूसरा संथाली, तीसरा है मुंडारी, चौथा है नागपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदी। झारखंड की प्रथम राजभाषा आपकी हिंदी है। संथाली की बात करेंगे तो झारखंड में जो है संथाल जनजाति के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। और संथाल जनजाति आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और उन्हीं की भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को जो है लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है 1941 ईस्वी में किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इससे संबंधित और एक बात आपको याद रखना है कि 2003 में, कब? 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है संथाली भाषा को शामिल किया गया है। और पूरे भारत में से जो है आपको बता दें 8वीं अनुसूची में जो है मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। अगर मुंडारी भाषा की बात करेंगे तो झारखंड में जो मुंडा जनजाति है, ठीक है, मुंडा जनजाति झारखंड में मुंडा जनजाति है, उनके द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडा जनजाति क्या है? तो झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और ये जो मुंडारी भाषा है आपको बता दें ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है। कौन सा? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इतना याद रखना है। नागपुरी की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में हम लोग का जो झारखंड है उसको क्या कहते हैं? छोटा नागपुर भी बोलते हैं। और छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो है बोलचाली का भाषा क्या है? नागपुरी भाषा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट नागपुरी भाषा जो है नागवंश की, किसकी? तो नागवंश की जो है राजकीय भाषा थी। क्या थी? नागवंश की राजकीय भाषा थी। ये भी आपको याद रखना है। तो 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदी। झारखंड की प्रथम राजभाषा आपकी हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? पहला हिंदी, दूसरा है तमिल, तीसरा है उर्दू, चौथा है मलयालम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उर्दू। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा आपकी उर्दू है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड की 16 भाषाओं को, कितनी? झारखंड की 16 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा में शामिल किया गया है। और ये 16 भाषा कौन कौन है? तो लिख के बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खास चीज़ है। इसको आपको जानना ही चाहिए, चाहे एग्जाम में नहीं भी आता है मान लिया जाए तो आपको जानना ही चाहिए। तो एक हो जाएगा आपका क्या? तो एक हो जाएगा आपका उर्दू, ठीक है, एक हो जाएगा उर्दू। और दूसरा हो जाएगा आपका मुंडारी। तीसरा हो जाएगा क्या? तो तीसरा हो जाएगा आपका कुड़ुक। आप लोग भी लिखिए, ठीक है, 3 हुआ है। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका संथाली। पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा हो। छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका खोरठा। सातवां क्या हो जाएगा? सातवां हो जाएगा आपका पंच परगनिया। क्या हो जाएगा? पंच परगनिया। आठवां क्या हो जाएगा? तो आठवां हो जाएगा आपका कुरमाली। नवा क्या हो जाएगा? तो नवा हो जाएगा आपका खड़िया। 10वां हो जाएगा आपका उड़िया। और 6 बाकी है ना। 11वां क्या हो जाएगा आपका? तो 11वां हो जाएगा आपका बांग्ला। और 12वां आपका हो जाएगा मगही।
और 13वां हो जाएगा आपका मैथिली, और 3 बाकी है। 14वां हो जाएगा आपका भोजपुरी, और 15वां हो जाएगा आपका अंगिकिया, और 16वां हो जाएगा आपका नागपुरी। तो ये जो 16 भाषा है जिसे झारखंड का द्वितीय राजभाषा के रूप में आपका आधिकारिक घोषित किया गया है, आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उर्दू। झारखंड की प्रथम राजभाषा है या पहली राजभाषा है वो हिंदी है, और उसके बाद द्वितीय राजभाषा 16 है जिसका नाम हम आपको लिख दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? पहला है शेर, दूसरा है हाथी, तीसरा हिरन, चौथा है गाय। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड का राजकीय पशु का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको लगेगा कि सर ये तो हार्ड हो गया, इसीलिए जो है हम आपको बता रहे हैं। तो झारखंड का राजकीय पशु आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हाथी है, लेकिन हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस है। क्या है? एलिफस मैक्सिमस है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? पहला है तोता, दूसरा है कबूतर, तीसरा है मोर, चौथा है कोयल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी कोयल है। लेकिन कोयल का भी वैज्ञानिक नाम क्या है, ये ज़्यादा जरूरी है। तो जो आप लोग जानते होंगे झारखंड का राजकीय पशु, पक्षी, फल फूल सब जानते हैं, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक नाम बता रहे हैं उसमें आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। तो झारखंड का राजकीय पक्षी के नाम कोयल है, और इसमें भी ये पूछा जाता है कि कौन सा कोयल, तो आपको बता दें एशियन कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यूडिनमिस एस्कोलोपेसस। थोड़ा सा नाम कठिन है, यूडिनमिस एस्कोलोपेसस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? पहला है आम, दूसरा बरगद, तीसरा साल, चौथा है बांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साल। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। क्या नाम है? सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम में आप लोग विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि आपको तो ये सब पता ही है, तो वैज्ञानिक नाम को भी याद कर लीजिए। ठीक है, और ये जो साल वृक्ष है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो साल वृक्ष क्या है? तो ये जो है सरहुल में इसकी पूजा भी की जाती है। क्या है? सरहुल में इसकी पूजा भी की जाती है, और आपको बता दें इसे जो है पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है, और इसका लकड़ी जो है काफ़ी मजबूत होता है, इसीलिए जो है साल वृक्ष की जो है बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं। साथ ही इसका जो फल और फूल जो है आपका औषधीय रूप में काम आता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प यानी कि फूल क्या है? पहला है सूरजमुखी, दूसरा है पलाश, तीसरा है कमल, चौथा है गेंदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी पलाश हो जाएगा, जिसको हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं? परसा फूल भी बोलते हैं। ठीक है, जो लाल लाल फूलता है। अब जो है आप लोग इसका वैज्ञानिक नाम बताइए। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या हो जाएगा? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम को आप लोग विशेष याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के नया प्रतीक चिन्ह कब लागू किया गया था? पहला है 2015, दूसरा है 2017, तीसरा है 2019, चौथा है 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2020 में। अगर तारीख पूछा जाए तो आपको बता दें कि 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है इस नया वाला जो प्रतीक चिन्ह है उसका अनावरण किया जाता है। लेकिन ये प्रभावी या तो लागू कर सकते हैं कब से? तो लागू वाला तारीख आप लोग 25 अगस्त मानेंगे। ठीक है, 25 अगस्त 2000 ईस्वी से यह झारखंड में लागू है नया वाला प्रतीक चिन्ह। पहले वाला कैसा था? तो 4 अक्षर वो जे वाला था ना, ई वाला, ये पहले वाला था। ये जे अक्षर वाला जो था इस तरह से बनाल था, ये पहले था। उसके बाद जो है अभी वर्तमान में ये जो गोल वाला आया है, ये कब लागू हुआ है? तो 15 अगस्त 2000 ईस्वी को लागू हुआ है। अब इसमें खास बात क्या क्या है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये नया प्रतीक चिन्ह है तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा।
तो सबसे पहले बता दें कि ऐसा जो गोल बना हुआ है इसमें 7 गो घेरा है। कितना है? 7 गो घेरा है। तो बीचे में जो पहला घेरा है उसमें क्या बना हुआ है सब आपको बताएंगे। पहले याद रखिएगा कि टोटल कितने घेरे बनाए गए हैं, तो इसमें जो है आपका 7 घेरा है। ठीक है, 7 घेरा। अब पहला घेरा अंदर से हम शुरू कर रहे हैं, अंदर फिर इस तरह से। ठीक है, तो अंदर वाला पहला घेरा में क्या है, तो पहला घेरा में आपका बना हुआ है अशोक स्तंभ। क्या बना हुआ है? पहला घेरा में आपका अशोक स्तंभ बना हुआ है। और उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये पहला घेरा में है। दूसरा घेरा में क्या है, तो दूसरा घेरा में जो है आपका सफ़ेद रंग का। ठीक है, कौन सा रंग का, तो सफ़ेद रंग का जो है 60 गो गोल घेरा बनाया गया है। कितना? 60 गो गोल घेरा बनाया गया है। इतना आपको याद रखना है। और तीसरा घेरा में क्या है, तीसरा घेरा में क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछेगा। कोई जो है प्रतीक चिन्ह में आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन पूछेगा। तो तीसरा घेरा में है आपका सौरा चित्रकारी। सौरा चित्रकारी के बारे में दिया गया है। ठीक है, जिसमें देखिएगा कि युवक और युवती जो है जोड़ा के नाच रहे हैं। तो सौरा चित्रकारी जो है जिसकी कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या 48 है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 24 जोड़ा है। कितना? 24 जोड़ा है। इतना याद रखिएगा। अब चौथा घेरा में क्या है वो भी बताते हैं। तो चौथा घेरा में जो है आपका पलाश फूल बनाया हुआ है। क्या है? पलाश फूल बनाया हुआ है। और ये कितनी है संख्या इसकी, तो संख्या 24 है। 24 को पलाश फूल बनाया गया है। अब पांचवा घेरा में क्या है, तो पांचवा घेरा में जो है आपका हाथी दिखाया गया है। जो हमारा राजकीय पशु है हाथी को दिखाया गया है। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या भी 24 है। ये याद रखना है। अब छठा घेरा जो है उसमें क्या है, तो छठा घेरा में जो है आपको क्या लिखा हुआ है, ये हिंदी से लिखा हुआ है झारखंड सरकार, और इंग्लिश से भी लिखा हुआ है आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, और सातवां घेरा में क्या है, तो सातवां घेरा आपका खाली है, लेकिन घेरा केवल ऐसे बनाल है। तो ये जो है आपका झारखंड का प्रतीक चिन्ह जिसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, कब लागू हुआ है, तो 15 अगस्त 2020 ईस्वी को। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग समझ लीजिए, झारखंड का सामान्य परिचय इतना आपको समझना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। पहला है पूरब, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कर्क रेखा झारखंड के कितनों जिलों से होकर गुजरती है। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 जिलों से होकर गुजरता है। अब आप लोग जानना चाहिएगा कि ये 6 जिला कौन कौन है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरता है, तो हम लिख ही के बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका लातेहार। कौन सा हो जाएगा? लातेहार। एक हो जाएगा लातेहार। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका लोहरदग्गा। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका गुमला। ये 3 हो गया और 3 बाकी है। चौथा हो जाएगा आपका रांची। पांचवा हो जाएगा आपका रामगढ़। और छठवा हो जाएगा आपका बोकारो। तो ये 6 जिलों से जो है होकर क्या है, झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 5, चौथा है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8। हम लोग देखें कि झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन है, तो उसका भी हम नाम लिख ही देते हैं। पहला आप लोग लिखिए गुजरात। क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजस्थान। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सबको लिखेंगे। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका झारखंड। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां आपका हो जाएगा, कहाँ चला गया, सातवां हो जाएगा आपका त्रिपुरा। और आठवां आपका हो जाएगा मिजोरम।
तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से आपका क्या है, कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है और 8 का नाम हम लिख चुके हैं। ये सब आपको देखने के लिए ईज़ी लग रहा है, लेकिन यही सब जो है क्वेश्चन में आप लोग फँसिएगा। जैसे आपका जो है ऑप्शन में दे देगा, ऐसे राज्य को शामिल कर देगा और पूछेगा इनमें से किस राज्य से जो है होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप लोग को जो है 8 याद नहीं रहेगा, तो आप लोग उसका उत्तर दे नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? पहला है 380 किलोमीटर, दूसरा है 480 किलोमीटर और तीसरा है 280 किलोमीटर और चौथा है 500 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब इस तरह से बात हो रहा है। तो झारखंड के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 380 किलोमीटर है। ठीक है, इतना याद रखना है। और उत्तर में जो है बिहार राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा करती है और दक्षिण में जो है उड़ीसा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के पूर्व से पश्चिम विस्तार कितनी है? पहला है 490 किलोमीटर, दूसरा है 463 और तीसरा है 395 किलोमीटर, चौथा है 290 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 463 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम मतलब इस तरह से पूछा जा रहा है। तो पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है? तो 463 किलोमीटर है। इतना आपको याद रखना है। और पूरब में जो है झारखंड के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो पूरब में पश्चिम बंगाल जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिम में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ झारखंड से सीमा साझा करते हैं। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है आपको छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं। अगर आपको आंकड़ा याद हो जाए 380 किलोमीटर और 463 किलोमीटर, लेकिन आप लोग भूल रहे हैं कि कौन सा पूरब पश्चिम वाला है और कौन सा उत्तर दक्षिण वाला। तो यहाँ पर देखिए 3 किसके जैसा दिख रहा है? उत्तर जैसे, जैसे। तो उत्तर से दक्षिण वाला आपका कौन हो जाएगा? 380 और जो बाकी बच गया वो तो पूरा पश्चिम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये 3 किसके जैसा दिख रहा है? जैसे, यानी कि उत्तर से दक्षिण वाला 380 वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पहला है 98,455 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 75,893 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 79,714 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 97,876 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रफल क्या है, तो हम आपको बताते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका 77,922 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शहरी क्षेत्रफल क्या है, तो शहरी क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा? तो 1,792 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? आपका शहरी क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला है 2.42%, दूसरा है 3%, तीसरा है 4%, चौथा है 2.62%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2.42%। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल है, जो कि भारत का क्षेत्रफल में कितना है? आपका 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो भारत का जो है ये क्या है? आपका 15वां राज्य है। क्या है? 15वां बड़ा राज्य है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला है दुमका, दूसरा है गुमला, तीसरा रांची, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई डी पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी सिंहभूम है। इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल। इसमें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो क्या है? आपका पश्चिमी सिंहभूम है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 1990 में बना है।
अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा रामगढ़। रामगढ़ क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। और रामगढ़ जिला कब बना है, तो रामगढ़ जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को जो है ये रामगढ़ जिला बना है। इतना याद रखना है। और रामगढ़ के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो रामगढ़ के बारे में हम लोग ये जान सकते हैं कि रामगढ़ में ही आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। रामगढ़ में ही आपका रजरप्पा मंदिर है, जिसको हम लोग छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड का आकार जो है कुछ इस प्रकार से है, यानी कि झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के गठन के समय झारखंड में कितने जिले थे। पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, 18। तो जिस समय झारखंड बना था हमारा कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना था, उस समय झारखंड में कितने ज़िले थे, आपके 18 ज़िले थे। लेकिन उसके बाद जो है 2001 में जो है आपका 4 ज़िलों का निर्माण हुआ, तो कितने हो गए, आपके 22 हो गए। उसके बाद फिर 2007 में जो है 2 ज़िलों का निर्माण हुआ, तो 24 हो गया। तो वर्तमान में जो है झारखंड में 24 ज़िला हैं। अब ये 6 ज़िला जो है कौन कौन है, बाद में बना है, उसको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 6 ज़िलों का निर्माण कौन कौन हुआ है। तो 2001 ईस्वी में जो है 4 ज़िले बने थे। एक हो जाएगा आपका लातेहार ज़िला, और दूसरा हो जाएगा आपका जामताड़ा ज़िला, और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका सिमडेगा ज़िला, और चौथा कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका खरसावां ज़िला, सरायकेला खरसावां। तो इस तरह से जो है 2001 में 4 ज़िलों का निर्माण हुआ था। और उसके बाद जो है 2007 में 2 ज़िलों का निर्माण हुआ है। अगर तारीख की बात करेंगे तो 12 सितंबर था, 12 सितंबर 2007 को जो है खूंटी, किसका, खूंटी प्लस रामगढ़ का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान में आपके कितने ज़िले हैं, तो 24 ज़िले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पहला है देवघर, दूसरा है दुमका, तीसरा है खूंटी, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खूंटी। आपको बता दें कि बिहार राज्य से जो है हम लोग 46% भूभाग काट के अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं, और बिहार के 18 जिलों को लेकर हम लोग अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए थे। और बिहार से ही हम लोग अलग हुए हैं, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि झारखंड का जो है सीमा सबसे अधिक किसके साथ लगता है, तो बिहार राज्य के साथ लगता है। और झारखंड का 10 जिला, कितना, झारखंड के 10 जिला जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, उसमें खूंटी शामिल नहीं है। खूंटी आपको बता दें, खूंटी प्लस लोहरदगा, झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, और बाकी 22 ज़िला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इतना आपको याद रखना है। और ये जो खूंटी ज़िला है, ये कब बना है, तो 12 सितंबर 2007 को बना है। किससे अलग करके बनाया गया है, तो रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। और खूंटी के बारे में आपको बता दें कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक आदिवासियों का निवास स्थल कहाँ है, तो आपका खूंटी जिला में है। इतना याद रखना है। और खूंटी जिला में आपका बता दें बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ है, और जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म खूंटी जिला में हुआ है। इतना याद रखना है। अब ये झारखंड के 10 जिले कौन कौन हैं जो बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, उनका नाम हम आप लोगों को एक बार लिख के बता देते हैं। ठीक है, तो पहला आप लोग लिखिए क्या, साहेबगंज, क्या हो जाएगा आपका साहेबगंज। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका पाकुड़, जगह नहीं है हटाते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका दुमका।
चौथा हो जाएगा आपका धनबाद। पांचवा हो जाएगा क्या, तो पांचवा हो जाएगा आपका बोकारो। और छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका रांची। रांची। और सातवां क्या हो जाएगा, रामगढ़। और आठवां क्या हो जाएगा, आठवां हो जाएगा आपका अच्छा किसके साथ, बिहार के साथ बताना है ना, तो बिहार वाला बताना है। थोड़ा सा रुकिए, बिहार का हम पश्चिम बंगाल का बताने लगे थे। एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के साथ अभी शुरू से लिखिएगा। तो पहला हो जाएगा आपका गढ़वा। सॉरी हो गया था गलती। पहला गढ़वा, दूसरा हो जाएगा आपका पलामू, तीसरा हो जाएगा कौन, तो तीसरा हो जाएगा आपका चतरा। और चौथा कौन हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका कौन, तो चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग। और पांचवा हो जाएगा आपका कोडरमा। छठा हो जाएगा आपका गिरिडीह। सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा आपका देवघर। आठवां हो जाएगा आपका दुमका। नौवां गोड्डा और 10वां साहेबगंज। ये आपको याद रखना है। तो तभी जो हम बता रहे थे वो गलत बता रहे थे, पश्चिम बंगाल वाला बताना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो बिहार से 10 जिला जो सीमा साझा करते हैं उनका नाम हम बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए, ठीक है। झारखंड के जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। पहला है चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा। दूसरा है कोडरमा, रांची, गिरिडीह, बोकारो। तीसरा है चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। चौथा है गुमला, सिमडेगा, उत्तर, कोडरमा, रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे सजाना है, उत्तर से दक्षिण, यानी कि इस तरह से सजाना है, ठीक है, इस दिशा में सजाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। ये उत्तर से दक्षिण जो है सही क्रम में बिल्कुल सजाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में कितने अनुमंडल हैं। पहला है 25, दूसरा है 35, तीसरा है 40, चौथा है 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 45 अनुमंडल हैं। लेकिन जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, तो उस समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 33 थी। ये पूछा जाता है, लेकिन वर्तमान में जो है झारखंड में 45 अनुमंडल हैं, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। पहला है 258, दूसरा है 260, तीसरा है 261, चौथा है 264। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 264 है। लेकिन जिस समय झारखंड गठन हुआ था यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में प्रखंडों की संख्या 210 थी। लेकिन वर्तमान में जो है झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। और 264वां प्रखंड यानी कि आखिरी जो 64वां वाला जो प्रखंड बना है, ये कब कौन सा प्रखंड बना है, तो ये आपका सरयू प्रखंड बना है। यही सरयू प्रखंड को सरजू भी कहते हैं, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है, लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में 264 प्रखंड है 2011 की जनगणना के अनुसार। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड में गाँवों की संख्या कितना है। पहला है 36,620, दूसरा है 31,540, तीसरा है 32,620 और चौथा है 30,620। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32,620 जो है वर्तमान में गाँव की जनसंख्या है, ठीक है। और ये जो है सारा आंकड़ा आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है, और आपके एग्जाम में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है। पहला है 3,29,88,134, दूसरा है 2,39,88,134, तीसरा है 1,29,88,134 और चौथा है 2,29,88,134। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या है और ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। इसमें अगर पुरुषों की जनसंख्या बोला जाए, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या बोली जाए तो कितनी है? तो पुरुषों की जनसंख्या है आपका 1,69,30,315। ये क्या है? पुरुषों की जनसंख्या है। अब इसमें अगर महिलाओं की संख्या पूछ लिया जाए तो महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1,60,57,819। ये क्या है? महिलाओं की संख्या। और जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो झारखंड क्या है? भारत में 14वां स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। तो ये सब आंकड़ा जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो झारखंड की कुल जनसंख्या है आपका कितना? 3,29,88,134। ये झारखंड की कुल जनसंख्या है, जिसमें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका क्या हो जाएगा? लोहरदगा हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? आपका रांची हो जाएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार लोहरदगा की जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी आपका 4,61,790। ये लोहरदगा की जनसंख्या है, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला में शामिल है। और जैसे हम बताएं कि रांची का जो है जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक थी, तो रांची का कितना था? तो रांची का था उस समय कितना? 29,14,253। ये रांची की जनसंख्या थी और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 414, दूसरा है 255, तीसरा है 350, चौथा है 441। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है लोगों की जनसंख्या को, प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की जनसंख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इतना याद रखना है। इसमें आपको क्या पूछ सकता है? तो इसमें पूछेगा कि झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा धनबाद। ठीक है, धनबाद। और धनबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपको बता दें 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इतना याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला पूछ दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सिमडेगा। और सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 949, दूसरा है 950, तीसरा है 881, चौथा है 972। तो पहले हम लोग जानेंगे लिंगानुपात, यानी कि सेक्स रेशियो की बात करेंगे। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 949 है। कहीं पर 948 भी देता है, कहीं भी 9 पे 47। लेकिन आपको जो है ये तीनों में से में एक ही देगा, तो जो ज़्यादा सटीक होगा वो क्या होगा? आपका 949 हो जाएगा। ठीक है, तो 949 वाला का आप लोग ठीक मान लीजिएगा। अब इसमें जो है पूछता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम क्या है? झारखंड में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पर जो है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1005 है। यानी कि 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 1005 है। यानी कि पुरुषों से अधिक जनसंख्या महिलाओं की है। अब इसी में आपको पूछ सकता है कि झारखंड के किस जिला में जो है सबसे कम लिंगानुपात है? तो आपका फिर से क्या आ जाएगा? तो धनबाद आ जाएगा। और धनबाद का लिंगानुपात कितना है? तो धनबाद का लिंगानुपात 908 है। कितना है? 908 या 909 है। इतना आपको याद रखना है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। कहाँ? धनबाद में, जो कि सबसे कम या सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड की साक्षरता दर क्या है?
पहला है आपका 77, दूसरा है 55.4, तीसरा है 66.4 और चौथा है 51.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 66.4। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। अगर इसमें भी आपको पूछ लिया जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है और महिला साक्षरता दर कितना है, तो आपको क्या उत्तर हो जाएगा? तो पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता दर आप ये हो जाएगा 76.8। ये क्या है? पुरुष साक्षरता दर है। अगर इसमें महिला साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो 55.4। ये क्या है? महिला साक्षरता दर है। इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा रांची। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में आपका क्या है? रांची आगे है। अगर सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला की बात करेंगे, वो क्या है? आपका पाकुड़ है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ जो है सबसे फिसड्डी है। इतना याद रखना है। तो ये था आपका क्या है? झारखंड का जो है सामान्य परिचय। ठीक है, आप लोग को जो है इसी तरह से जो है प्रत्येक दिन जो है पूरा झारखंड आप लोग का जो 30-45 दिन बाकी है उसमें जो है पूरा झारखंड को हम कंप्लीट करा देंगे। कोई भी भाग नहीं छोड़ने वाला है। झारखंड के संस्कृति, झारखंड के जनजाति, झारखंड के विद्रोह, झारखंड के तालाब, कुआँ, नदी, मंदिर सब करा देंगे। आप लोग बस ऐसे ही बने रहिए और प्रत्येक दिन क्लास कीजिए। आपका कोई भी जो है झारखंड जीके से नहीं छूटने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी दिन कोई चैप्टर जो है आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी रहेगा तो उसको हम कराएँगे ही कराएँगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।